तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं, उससे जो तमाम छात्र, अभिभावक और टीचर हैं वो परेशान नजर आए। करें आप हाउस कॉल आती हैं, लेकिन हमारे एनडीएमसी के अंदर जो चेयरमैन सर से या हमारे एनडीएमसी की अथॉरिटी से जो भी मैसेज आते हैं, हमारे मेल पे आ जाते हैं कि आपके यहाँ कोई भी ऐसी कॉल नहीं है। हमारे पूरे एनडीएमसी के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर ऐसी कॉल नहीं आती है जो बॉम्ब से रिलेटेड हो। अगर कोई कॉल आती भी है तो वो हमारे स्कूलों से रिलेटेड नहीं होती है, एनडीएमसी के स्कूलों से रिलेटेड नहीं होती है, वो होती हैं पब्लिक स्कूलों से रिलेटेड। क्योंकि पब्लिक स्कूल के अंदर जो स्टफ़ होता है वो एकदम डिफरेंट होता है और हमारे यहाँ का स्टफ़ बिल्कुल मतलब ये समझिए कि वो इन सारी चीज़ों से निकले हुए होते हैं, उन सारी चीज़ों का पता होता है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों से डरते नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमेशा उनको प्रिपेयर करता है, माइंडली प्रिपेयर करता है कि आपके पास यदि ऐसी कॉल आती हैं तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है, अपने स्कूल मैनेजमेंट को बताना है। इसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट अपना एक्शन लेगा, अपने पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेगा और पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर हमेशा बार बार बच्चों की काउंसलिंग करना, देख रेख करना और अपने जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी उनके पुलिस कंसर्न पर्सन है, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं ताकि उनके अंदर कोई टेरर का माहौल ना हो। तो इसलिए हमारे एनडीएमसी के स्कूलों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे बच्चों के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर है। वो हमेशा इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और स्कूल मैनेजमेंट भी इतना एक्टिव है कि अगर कोई ऐसा होता है तो बिफोर द टाइम वो अपने बच्चों के लिए और अपने स्टाफ के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हमें अपने स्कूलों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। देखिए मैडम, हमारे एनडीएमसी के स्कूल्स में तो मेरे ख्याल से अभी कोई भी किसी भी स्कूल में थ्रेट नहीं आया है, क्योंकि सभी हमारे स्कूलों का हेड क्वार्टर से एकदम लिंकअप है। कोई भी अगर आता है मैसेज कुछ भी तो हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरा, हमारे हर स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग होती रहती है, पीटीएम कराते रहते हैं। उन बच्चों को भी हम प्रेयर के अंदर सारा कुछ बताते हैं और बच्चे हमारे साथ एकदम किसी भी तरह का कोई डर भय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को भी करते हैं। सिक्योरिटी हमारी ऐसी है कि हमारे यहाँ पे गार्ड भी, चौकीदार भी और हम सब भी सारे एकदम अटेंटिव रहते हैं। किसी तरह का हमारे यहाँ पे कोई भी, मेरा स्कूल तो वैसे भी वीआईपी एरिया में इधर बिल्कुल ये एएवी तिलक मार्ग, तो किसी भी तरह की यहाँ बच्चों के मन में कोई ना कोई डर भय कोई वाली ऐसी बात नहीं है। और मेरे यहाँ पे बच्चे थोड़े दूर से भी आने वाले हैं, लेकिन किसी तरह का कोई वो नहीं है। परेशानी तो मैम है, अब ये तो है नहीं बच्चों को हम घर पर रख लेंगे, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। ये होता है कि जैसे स्कूल वाले भी फैसिलिटीज रखते हैं, अगर बच्चों को दिक्कत है तो स्कूल की छुट्टी भी कर देते हैं। ये तो है नहीं बच्चों को स्कूल में रखेंगे, उनको भी पता है कि बच्चों को भेजना ही है। मैम, बच्चों को सुबह जब स्कूल भेजते हैं तो क्या डर लगता है कि ना जाने कब धमकी की खबर आ जाए? डर तो है ही है मैम, अब रखकर भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, घर पर बच्चों को भेजना तो पड़ेगा। मैम, क्या बच्चों के बम जो धमकियाँ मिल रही हैं उससे मानसिक रूप से भी असर पड़ रहा है या खुश होकर घर भेज दिए जाते हैं तो उसका कोई वो उतना असर नहीं? बच्चों तो खुशी होती है मैम, बच्चों को तो यह है कि हमारी छुट्टी हो गई और कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें, तो बस उन्हें तो खेलने से मतलब है, चाहे और कुछ। प्रशासन को और सख्ती से काम करना चाहिए आपको लगता है? यस मैम, वो तो रखनी चाहिए। वो तो गार्ड स्कूल वगैरह जो होते हैं उन्हें तो सख्तियाँ रखनी चाहिए कि निगरानी रखनी चाहिए कि कहाँ कब कुछ हो जाए। वो सिक्योर तो स्कूल के हाथ में ही होता है मैम। देखो, ऐसी सिचुएशन में पैनिक तो नहीं करना चाहिए। पहले तो लाइक कोई थ्रेट भी होती है तो स्कूल वालों को पहले पता चलेगा, देन वो हमें बताएंगे, तो स्कूल नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। बाकी ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है अभी। तो आप लोगों को साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट कर रही है या फिर ये लगता है चलो छुट्टी हो गई, इस तरीके से कुछ? साइकोलॉजिकली तो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हमेशा। वैसे ऐसा छुट्टी उट्टी की एक्साइटमेंट तो नहीं है, लेकिन स्कूल आना तो ज़रूरी है, साइंस ले रखी है। नहीं ऐसा नहीं है। रिसेंटली डीपीएस में काफ़ी आई थी, बिकॉज सारा सिग्निफिकेंट स्कूल है, डीपीएस बड़ा स्कूल है। हमारे स्कूल को ऐसा लगता नहीं कभी सेट आया है, अभी तक तो वैसे कुछ नहीं हुआ बाय गॉड्स ग्रेस। बट अगर हो जाए आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा होगा, बिकॉज स्कूल इन्फॉर्म कर देते और जो ईमेल वगैरह फेक आई है, वैसे रिसेंटली कुछ रियल था भी नहीं। हाँ। तो आई डोंट थिंक इतना कुछ सिग्निफिकेंट है इस चीज़ का। अच्छा, आपको क्यों लगता है क्यों स्कूल्स को टारगेट बनाया जा रहा है, अगर आप कुछ आइडिया है सर? बिकॉज बच्चे फ्यूचर देश का और बहुत सिग्निफिकेंट होल्ड करते हैं वो, तो कुछ ऐसा डिमांड्स करते हैं तो वो पूरी कर सकते सरकार, ऐसा लगता है उनको। मे बी आई डोंट नो। बट मेनली अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है तो कोई भी प्रॉपर कुछ मिला नहीं है और हाँ एग्जैक्टली, वो सारी फेक ही थी। सो या मतलब आप लोगों को कोई टेंशन ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी तो बहुत होती है मैडम, मेरे पोता पोती है ये, तो परेशानी बहुत होती है। पीछे भी एक बार 6-7 महीने पहले भी ऐसे चला था और अब फिर ये 2-3 दिन से अब सुन रहे हैं ये धमकी मिल रही है स्कूलों को, तो इसमें बड़ी परेशानी हो रही है मैडम।
बच्चों को जब सुबह भेजते हैं तो क्या डर रहता है कि ना जाने कब धमकी की खबर आ जाए? डर तो है ही मैडम। देखो पोता पोती आजकल इतने बच्चे तो कोई होते नहीं किसी का, एक ही बच्चा होता है, एक या दो, तो डर तो बहुत लगता है मैडम। नहीं अभी फिलहाल तो उनको ज़्यादा पता नहीं है, पहले पीछे था नहीं जब धमकियों का वो था उस टाइम तो उनको थोड़ी टेंशन हो गई थी। अभी तो फिलहाल उनको बताया नहीं हमने। हाँ प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए मैडम, और जो ये धमकियाँ देता है उनको सख्ती से निपटना चाहिए उनसे जी मैडम। हाँ तो इसी यही हम तो ये प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं। तो क्या लगता है स्कूलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या पता मैडम भी, क्या वो तो वही जाने भाई, इनको सख्ती से नहीं निपटा गया नहीं। इनसे पीछे भी कोई आया पकड़ में, कोई नहीं आया नहीं पकड़ में। और अब भी ऐसी अभी तो जो धमकी देता है उसका कुछ तो होगा, एड्रेस वैड्रेस कोई कुछ तो होगा, तो उनको पकड़ना चाहिए उनको मैडम, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो परेशान रहते हैं बच्चों पीछे। तो पता लग गया बच्चों को, लेकिन अब नहीं पता लगने देंगे हम। 2-3 दिन से सुन रहे हैं हम भी, अब पता नहीं लगने दिया मैडम। अब पता लगेगा फिर भी टेंशन होती है बच्चों को। तो परेशान तो मैडम बच्चे को उसमें या स्कूल में हो या कोई भी ऐसी कोई वारदात होती है, परेशान तो होना ही पड़ता है। और बच्चे के लिए ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब हम छोड़ के जाते हैं बच्चा अकेला हो जाता है। उसके बाद क्या हो क्या नहीं हो ये तो खैर ऊपर वाला जाने, या जो धमकियाँ दे रहे हैं या वो जानेंगे। बाकी प्रशासन को इसके लिए कुछ करना चाहिए। पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, अब फिर वही दोबारा से हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी है, मुझे ऐसा लगता है जो बाहर की ताकतें हैं ना, ये सब बस इन चक्कर में लगी पड़ी है। कुछ ना कुछ मतलब इंडिया में, या इंडिया कह लें या हमारे देश में कुछ ऐसा उत्पाद मचे, उसी का कुछ पार्ट लगता है ये। बाकी तो हाँ पहले भी धमकियां ही मिल रही जी 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 पहले भी ऐसे हुआ था और अब भी ऐसे हुआ। पकड़े पहले भी नहीं गए, और क्लू पता नहीं मिलता है इनका क्या है क्या नहीं है। आम पब्लिक को ये तो पता चलता है कि धमकी मिल गई यार ये हो रहा है, लेकिन जिस टाइम निपटारा होता है या कुछ करते होंगे वो भी तो पब्लिक के सामने आना चाहिए ना कि हमने ये किया। सर हम लगातार देख रहे हैं कि मतलब अब तक एक हफ्ते में 30 से ऊपर स्कूल्स हैं जिनको बॉम्ब थ्रेट मिल चुका है। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों इस तरीके के थ्रेट जो है वो स्कूल को दिए जा रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे एनडीएमसी के स्कूल्स में तो मेरे ख्याल से अभी कोई भी किसी भी स्कूल में थ्रेट नहीं आया है, क्योंकि सभी हमारे स्कूलों का हेड क्वार्टर से एकदम लिंकअप है। कोई भी अगर आता है मैसेज कुछ भी तो हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरा, हमारे हर स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग होती रहती है, पीटीएम कराते रहते हैं। उन बच्चों को भी हम प्रेयर के अंदर सारा कुछ बताते हैं, और बच्चे हमारे साथ एकदम किसी भी तरह के कोई डर भय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को भी करते हैं। सिक्योरिटी हमारी ऐसी है कि हमारे यहाँ पे गार्ड भी, चौकीदार भी और हम सब भी सारे एकदम अटेंटिव रहते हैं। किसी तरह का हमारे यहाँ पे कोई भी, मेरा स्कूल तो वैसे भी वीआईपी एरिया में इधर बिल्कुल ये एएवी तिलक मार्ग, तो किसी भी तरह की यहाँ बच्चों के मन में कोई ना कोई डर भय कोई वाली ऐसी बात नहीं है। और मेरे यहाँ पे बच्चे थोड़े दूर से भी आने वाले हैं, लेकिन किसी तरह का कोई वो नहीं है। डी कंपनी का डायरेक्टर छांगुर, इस केंद्रीय यानी कि मुख्य खबर की चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस खबर को समझने के लिए आपको बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ दशक पीछे लेकर चलते हैं। सन 1993 में मुंबई में बम धमाका